ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी साई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 38, 39 और 40 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देहत्याग के अंतर्गत ये भीष्म स्तुति चल रही है, तीसरा हिस्सा। शीत विशिखः तो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुत आतता हीनो मे प्रसभम अभीससारमध्वार्थं
सभवतु मे भगवान् गति मुकुन्द शीतविशिखहतो विशीर्णदंश शतज परिप्लुत आतता इनो मे प्रसभम अभीससारमद्वार्तम् सभवतु मे भगवान् गति मुकुन्द शीतविशिखहतो विशीर्णदंश शतज परिप्लुत आतता इनो मे प्रसभम अभीससारमद्वार्तम् सभवतु मे भगवान् गति मुकुन्द विजय रथ कुटुंब आततोत्रे कुतः रश्मिनितात् श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम् विजय रथ कुटुंब आततोत्रे कृतः रश्मिनितात् श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम् विजय रथ कुटुंब आततोत्रे कृतः रश्मिनितात् श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवाक्यत उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वा ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवाक्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वा ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवाक्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वा। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु। जय गुरु महाराज की जय। विजय रथ कुटुंब आत्रतोत्रे धृतय रश्मिनि तश्रिये क्षणीय भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यामिह निरीक्ष हता गतः स्वरूपम् 38 भी था। गति विनाश वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवाक्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगमखिल यस्य गोपवन्द्यः। हरे कृष्णा हरे 38 रह गया, 38 रह गया, कोई बात नहीं। चलो तो हम अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। स्पीकर बंद है, स्पीकर बंद है। श्लोक संख्या 38 रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम श्लोक शुरू करते हैं। हाँ, अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय।
ये भीष्म देव की प्रेयर है। जैसा कि हम जानते हैं, रिकेप करते हुए, कि महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है। बाणों की शैया में भीष्म देव सोए हुए हैं। उत्तरायण की और भगवान की राह देख रहे हैं। और वहां पूरे ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनि और पांडव परिवार समेत भगवान कृष्ण वहां पहुंचे हैं। और भगवान कृष्ण को देखकर भीष्मदेव बाणों की सैया पर सोते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो भीष्मदेव भगवान का वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में भीष्मदेव अपनी, क्या बोलते हैं, अपने कर्म के अनुसार विपक्ष में खड़े हैं सेनापति बनकर, लेकिन वो भगवान के प्रिय भक्तों में से एक है। वो महाजन भी हैं। तो वो भगवान का ये सुंदर दर्शन कर रहे हैं और भगवान का बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। अगर उनके अंदर किसी भी तरह का द्वेष या ईर्ष्या या गुस्सा भरा होता तो भीष्मदेव ये न कहते कि वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण लगती है और भीष्म के प्रति शत्रुता पूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी खास लिखते हैं कि भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, नहीं कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता, क्योंकि भगवान तो अजीत है, अजात शत्रु है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब कोई उनका शुद्ध भक्त उनको शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भगवान का एक नाम है असम उद्धव। भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर कोई नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का जो भक्त है वो शत्रु की भांति भगवान पर प्रहार करता है और ये उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान कई तरीके से भक्तों का भाव ग्रहण करते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन है और किसी भी परिस्थिति में भक्त के हृदय को समझते हैं। वो दिखावे के लिए बाह्य शरीर विपक्ष के सेनापति के रूप में भीष्मदेव खड़े हैं और भगवान पार्थ सारथी के, अर्जुन के पार्थ सारथी के रूप में रथ पर सवार है। लेकिन ये दोनों माहौल में भगवान अर्जुन की भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ
अपने प्रिय भक्त भीष्म देव का भी सेवा कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत जैसे कहा गया, हम भौतिक जगत में जब ड्युअलिटी, द्वंद्व में कोई भी कार्य करते हैं तो एक तरफ द्वेष और ईर्ष्या जुड़ बना रह सकता है और दूसरी तरफ अपनी आसक्ति बनी रह सकती है। लेकिन यहाँ पे भगवान को न भीष्मदेव के प्रति आसक्ति है, न भीष्मदेव को भगवान के प्रति रति है, प्रेम है। और भगवान न कोई ईर्ष्या द्वेष से अर्जुन की तरफ पक्ष ले रहे हैं या भीष्मदेव की तरफ पक्ष ले रहे हैं। तो भौतिक जगत का परिस्थिति और आध्यात्मिक जगत की परिस्थिति में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे ये महाभारत का युद्ध वास्तव में ये धर्म युद्ध था और ये धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना को प्रस्थापित करने के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो ये परिस्थिति में भी भगवान ये देखते हैं कि चाहे युद्ध हो, चाहे यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम हो, चाहे गोपियों का माधुर्य प्रेम हो, चाहे विप्रलंब भाव हो, चाहे संभोग भाव हो, चाहे ग्वाल बाल सखा का साक्ष्य रस हो या दास्य रस हो, हर परिस्थिति में भगवान अपने भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भक्त को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कोई भी वर्तमान परिस्थिति में वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सदैव भगवान की संरक्षण में रहता है। चाहे वो विपक्ष बनकर युद्ध कर रहे लगते हैं, लेकिन फिर भी भीष्मदेव भगवान के संरक्षण में है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। लेकिन ये जो वर्णन हो रहा है, यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे पर आक्रमण किया, तो ये एक धर्म की प्रस्थापित करने की भावना है, एक्सटर्नल है। लेकिन साथ साथ मानो मेरे पहने बाणों से बने घाव के कारण क्रुद्ध हो गए हो। भगवान का शरीर तो दिव्य है, उनको बाण कैसे छेद सकता है? भगवत गीता दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा का वर्णन किया है कि आत्मा को न तो काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न मार सकते हैं। आत्मा तो शाश्वत है और आत्मा को भौतिक जगत का कोई भी व्यक्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे ये वर्णन कैसा दिख रहा है कि मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए। तो भगवान अपने भक्त को वीर रस का आनंद देने के लिए उनको उनके हृदय की भाव के अनुसार दर्शन दे रहे। उनका कवच छितरा गया था। वास्तव में जो आत्मा है, ये आत्मा का जो प्रक्षेपण है भगवत गीता के अंदर, कि क्या क्या आत्मा की क्वालिटीज है, ये सभी क्वालिटी के अंदर कहीं भी आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और वही आत्मा का, वो आत्मा को एक्स पदार्थ नाम दे दो तो वो भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी, वो पूरा शरीर एक्स पदार्थ से बना हुआ, यानी कि हमारा आत्मा भगवान का अंश है लेकिन भगवान का पूर्ण शरीर वो आत्मा से बना हुआ है, परमात्मा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भगवान किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं और न उनका पतन होने देते हैं। भगवान को कोई कभी हानि पहुंचा नहीं सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भीष्मदेव के बाणों से भगवान घायल हो रहा है, लेकिन यद्यपि भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं। कतिपय ये भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान का व्यवहार है।
दिव्य आदान प्रदान और भौतिक आदान प्रदान में काफी अंतर है। भौतिक आदान प्रदान में आसक्ति होती है, लोभ होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। लेकिन दिव्य आदान प्रदान में न कोई आसक्ति है, न कोई द्वेष है, न कोई ईर्ष्या है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ भक्त और भगवान का रिश्ता है। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। वो तो हम जानते ही है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम्। तो भगवान को जानना, जैसे कि एक इंजीनियर की भाषा दूसरा इंजीनियर समझ सकता है, जैसे एक डॉक्टर की भाषा दूसरा डॉक्टर समझ सकता है, वैसे भक्त की भाषा दूसरा भक्त या भगवान समझ सकता है। क्योंकि भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो हम भीष्मदेव की एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हो गए। लेकिन वास्तव में यह अभक्त को मोहग्रस्त करने के लिए था। वहां अभक्त कौन है? दुर्योधन का पक्ष के लोग। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता, और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता, लेकिन शत्रु का रोल किए हुए हैं। जैसे कि जय और विजय, जय और विजय भगवान के माननीय, मतलब भगवान उनको चाहते थे, ऐसे सन्निष्ठ द्वारपाल थे। लेकिन भगवान को युद्ध करने की इच्छा प्रकट हुई तो भगवान ने लीला की और 4 सनत कुमारों के जरिए उनको श्राप दिलवाकर भगवान ने वहां भी युद्ध रस का आस्वादन किया, वो अपने पार्षदों के साथ। लेकिन फिर भी भगवान अपने पार्षदों के साथ द्वेष और ईर्ष्या नहीं थी। भगवान चाहते थे कि ये पार्षद जल्द से जल्द वापस उनकी ड्यूटी वैकुंठ धाम के द्वारपाल के पथ पर वापस आ जाए। ठीक उसी तरह यहाँ पे भगवान जो कार्य कर रहे हैं, दुनिया के लिए दिखावे के लिए कुछ और दिखता है, लेकिन वास्तव में भगवान और भक्त का प्रेम का विनिमय हो रहा। दुनिया के लिए यह महाभारत का युद्ध है, और भक्त और भगवान के लिए ये प्रेम का आदान प्रदान है। जैसे कि हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल में एक कविता आती थी, लविंग केरी लाकड़िए रामे सीता ने मार्या जो, फूल केरी दडूलिए सीताए राम ने मार्या जो। लविंग जैसी लकड़ी लेकर भगवान राम ने सीता को मारा, और फूल जैसा बॉल बनाकर फूल से सीता माता ने भगवान राम को मारा। तो न लविंग मार सकता है, न फूल मार सकता है। ये एक उपमा है। ठीक वैसे ही भगवान और भगवान के भक्त के बीच में यही बात हो रही है। भले वो बाहरी दृष्टि से कुछ भी युद्ध का जैसा माहौल दिखाई दे, भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। अभी इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र हूं, और स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भया। जिसने धर्म का थोड़ा भी आचरण किया है उसका पतन नहीं हो। तो जो भक्त बन गया है, फिर कुछ परिस्थितिवश अगर उसका पतन हो भी जाए, तो उन्होंने, जो भी व्यक्ति ने सर्वोच्च स्पिरिचुअल कैटेगरीज प्राप्त की है इस मनुष्य जन्म में, वो उसके लिए स्थायी हो जाती है, और अगले जन्म में भक्ति वहां से शुरू होती है। भक्ति फिर से 0 से शुरू नहीं करनी पड़ती।
50% करके अगर कोई चला गया तो अगले जन्म में 51% से शुरू होती है। ये बताते ये एक इसको समझने के लिए भी एक बात है कि जब हम भक्ति करते हैं तो वो शाश्वत होती है, और शाश्वत कभी मर नहीं सकती, और शाश्वत भक्ति हमें आगे चलने का मौका देती है। तो भक्ति शाश्वत होती है। तो एक बार व्यक्ति भक्त बन गया तो वो कैसे शत्रु हो सकता है? वो तो भक्ति में और आगे बढ़ता जाएगा, वो शत्रु की भांति ही कभी वापस नहीं जाएगा। यदि ऐसा ही होता है तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अंतिम गंतव्य के रूप में न चाहते होते। ये श्लोक के अंदर लिखा है कि भीष्मदेव ये सब कुछ होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को मोक्ष के दाता कहकर कहते हैं कि वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। शीत विशित खहत विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभम अभि ससार मध्वार्थम सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंद। सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। अगर हम सोच ले कि हम जो समझ रहे बात कर रहे ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन है, तो भी प्रभुपाद जी सटीक उदाहरण दे के प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा होता तो भीष्मदेव अपना अंतिम गंतव्य भगवान मुकुंद के प्रति कैसे मांगते। मतलब ये ऊपरी तौर से अलग दिखाई देता था, आंतरिक तौर से भक्त और भगवान का आदान प्रदान हो रहा था। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। वीर रस का दर्शन कर रहे हैं भीष्म पितामह। लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। प्रभुपाद जी एक एक वाक्य जो लिखते हैं वो हमारे लिए बहुत सटीक कहा जाता है कि भगवान निर्विकार नहीं है। मायावादी लोग कहते हैं कि हम भगवान में एक हो जाएंगे, ऐसा भाव भी नहीं है। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का साक्षात स्वरूप देखने की इच्छा व्यक्त करता है और ऐसी ही कामना करता है। तो ये कामना भीष्म पितामह जो महाजन है, 12 महाजनों में से भीष्म पितामह एक महाजन है, और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्तम था। तो ये महाजन भीष्मदेव यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ साथ कैसे वो अपना कर्तव्य पालन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे के श्लोक में चलते हैं। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे हैं मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। आकर्षण नहीं, चरम आकर्षण। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे एक एक वाक्य में हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह कितने मैच्योर्ड महाजन है, कितना मैच्योर्ड भक्त है भगवान का, प्रिय भक्तों में से एक है कि वो अपनी अंतिम गंतव्य के समय के जो अभी बाण की शैया पे लेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं पांडवों समेत, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं
कि मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन भगवान मधुसूदन को कह रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। भक्त और भगवान के बीच में जो लगाव है, एक लोहे और मैग्नेट के बीच में जैसा लगाव होता है, भौतिक उदाहरण से समझने के लिए। हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लोहा और मैग्नेट, लेकिन दोनों का अपना अस्तित्व बनाए रहता है। ठीक वैसे ही भगवान और भगवान का भक्त बड़ी गहनता से एक प्रेम के विनिमय करना चाहते हैं, और एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान के रूप में भगवान की सेवा करना चाहता है। तो ये आकर्षण मेरे प्रति मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम और चीर हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं। अभी देखिए कि पिछले श्लोक में बताया कि भगवान घाव से छिन्न हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे भगवान का एक नाम है, क्या कहते हैं, एक तो पार्थ सारथी तो कहते हैं, रथांग पाणी भी कहते हैं। तो भगवान कैसे भीष्मदेव के साथ ये सुंदर दृश्य है, आंख बंद करके ये दृश्य का अपने मन में देखिए, इसका दर्शन कीजिए। यहाँ पे वो दृश्य का दर्शन करने के लिए ये श्लोक पर्याप्त है कि जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे, भगवान रथ के सारथी थे, दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे, घोड़ों की रस्सी की लगाम थामे थे, और सभी प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ऐसा उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। यानी कि भीष्म पितामह देख रहे हैं कि ये सब विपक्ष के उनकी कुरु वंश की सेना के योद्धा मरकर कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान का जो भक्त ये भी देख सकते हैं कि ये सब मरकर सोकोल्ड मनुष्य शरीर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, वो विटनेस कर रहे हैं भीष्म पितामह। और यहाँ पे एक सुंदर वर्णन है, दाहिने हाथ में चाबुक है और बाएं हाथ से रस्सी लगाम पकड़ी है। एक भक्त ही भगवान का ऐसा दर्शन कर सकता है। वो सतत भगवान का एक एक स्वरूप का दर्शन कर सकता है। वो हर क्षण भगवान नए नए लगते हैं। भगवान अनेक अनंत रूप में दर्शन देते हैं। हर क्षण भगवान नए नए लगते हैं, और ऐसे भगवान का अलग अलग स्वरूप का दर्शन का वर्णन सिर्फ भक्त के हृदय में उत्पन्न हो सकता है। वो कर्मी ज्ञानी ध्यानी योगी के हृदय में ऐसा दर्शन नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वो अलग रस से भगवान से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन एक भक्त अपने भगवान के साथ भगवान को कैसा देखा, भगवान के दर्शन में किया कैसा था कि दाहिने हाथ में चाबुक था, बाईने हाथ में रस्सी की कमान पकड़े हुए थे। जैसे कि हम देखते हैं तीसरे स्कंद में आएगा कि कपिल भगवान के पिता, जब उनके पिता के आज्ञा अनुसार शादी करने के लिए, मतलब विवाह करने के लिए उन्होंने तप किया, और तप करके भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने देखा भगवान का कैसा दिव्य स्वरूप है, भगवान के कान में कैसा कुंडल है, भगवान कैसे कलर के दिखाई दे रहे हैं, भगवान के बाजूबंद कैसे हैं, भगवान के कैसा पीताम्बर धारण किया है, भगवान कैसे सुंदर घुंघरालू बाल है। ये सब वर्णन उसी में बताया गया है कि भगवान प्रकट हुए तो कैसा हुआ, कैसा दर्शन हुआ। और वही बात यहाँ पे अर्जुन के भीष्म पितामह के समक्ष
भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान है। तो कैसा दर्शन हो रहा है कि दाहिने हाथ में चाबुक है, बाएं हाथ में लगाम की रस्सी है, हाँ, और सभी प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा कर रहे हैं। शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करते हैं, निरंतर, पार्ट टाइम नहीं, 1 घंटे का भागवत क्लास के दरमियान नहीं, निरंतर। क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। जो भक्त के अंदर ये क्वालिटी है, भगवान का एक नाम है अभय। भगवान के पास कभी भय खड़ा नहीं रह सकता। भगवान का एक नाम है अभय, और वो भगवान के साथ भक्त सतत इनका विनिमय, उनका चिंतन करता है, उनके साथ जुड़ा रहता है, तो वो कभी भी भय के माहौल में नहीं आ सकता। और ये भक्त जब भगवान से कोई भी सेवा का माहौल रचता है, तब उनके अंदर सिर्फ प्रेम की भाषा होती है। यहाँ पे बताया है प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। और जो दिव्य रूप भगवान का प्रेममयी सेवा से दिव्य रूप से संबंधित है, उनको संसार की विपरीत दिशा, दावानल की दिशा कैसे महसूस होगी। यानी कि भगवान अपने भक्त को एक कमल की भांति केयर करते हैं। जैसे कादव में पड़ा हुआ कमल कैसे अलिप्त रहता है, वैसे भगवान का भक्त भौतिक जगत की सभी बाधाओं और समस्याओं के प्रति दावानल में घेरा हुआ होने के बावजूद भी वो अलिप्त रहता है। कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्य। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। और जो क्षण भर के लिए नहीं भूल सकता का अर्थ क्या है? उसका सारा वर्तमान भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। वो कभी भूतकाल या भविष्यकाल की चिंता नहीं करता, क्योंकि वो वर्तमान में भगवान से जुड़ा है। और जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवान की भक्तिमय सेवा, प्रेममय सेवा करता है, तो भक्ति का एक वरदान है, वो शाश्वत होती है। तो शुद्ध भक्त शाश्वत भक्ति करता है। तो शाश्वत भक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती, वो शाश्वत रहती है। तो भगवान का भक्त सदैव भगवान से जुड़ सकता है, वो सदैव वर्तमान में स्थिर हो सकता है। उनके अंदर एक स्थिरता प्राप्त हो जाती है। उसको प्रभुपाद जी कहते हैं यही भक्त की समाधि है। जैसे कि प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं कि भक्त को भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीला आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन योगी तथा भक्त की एकाग्रता को एक स्तर पर नहीं होती। योगी आर्टिफिशियल इम्पोजिशन कर रहा है। हाँ, योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, मैकेनिकल। जबकि शुद्ध भक्ति की एकाग्रता शुद्ध, प्रेममय और नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। गुरु महाराज अभी अभी कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी शिष्यगण संसार की आसक्ति रहित होकर भाव और स्नेह में स्थित हो जाए, कम से कम। गुरु महाराज कह रहे हैं अपने शिष्यगण को कि कम से कम मैं चाहता हूं कि सभी शिष्यगण भक्ति में उन्नति करके भाव की अवस्था तक पहुंच जाए, क्योंकि भाव शाश्वत होता है। और शाश्वत भाव भगवान से जुड़ा रहने के कारण कभी भक्त का पतन नहीं होने देता, बल्कि आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन। वो शिष्य ऑटोमेटिक भगवान की साथ विनिमय में रेगुलर आनंद बढ़ता ही जाता है भक्त और भगवान के बीच।
लेकिन भाव प्रेम के पहले का कदम है, और भाव जिसके पास है वो इजीली भगवान की सेवा के जरिए, प्रेममयी सेवा के जरिए प्रेम में प्रक्षेपण कर सकता है। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे सभी शिष्यगण भाव के स्तर तक पहुंचे, और भाव के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अनर्थ निवृत्ति के बाद आसक्ति रहित होना है, और रुचि जागृत हो जाएगी, तब भाव प्रकट होगा। रुचि का मतलब है हमें भागवत सुनने के लिए, हरि नाम लेने, चैंटिंग करने के लिए हमारे अंदर एक लालसा हो, लौल्यम हो। ब्रजभूमि, सॉरी, पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला शाश्वत है। विश्वदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाए, कभी नहीं भुला पाए। भीष्मदेव रथ के सामने थे, अर्जुन के पीछे भगवान खड़े थे। सॉरी, अर्जुन भगवान भगवान के पीछे अर्जुन खड़ा था। तो भगवान का मुखारविंद का दर्शन अर्जुन को नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान अर्जुन को संपूर्ण रक्षा प्रदान कर रहे थे, लेकिन साथ साथ विपक्ष के योद्धाओं के साथ को दर्शन देकर उनका भी कल्याण कर। तो भीष्मदेव का दर्शन और अर्जुन का दर्शन, एक ही समय के युद्ध का दर्शन, दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण से हो सकता है। भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाया। जो भक्त भगवान से सदैव जुड़ा रहता है वो भगवान को कभी नहीं भुला पाते। हमारे संसार में हम दावानल में हैं, परिवर्तनशील शरीर के अंदर, परिवर्तनशील जगत के अंदर, परिवर्तनशील इच्छाओं के अंदर हम ग्रस्त हैं, इसलिए हम भगवान का शाश्वत दर्शन नहीं कर पाते। भगवान का शाश्वत दर्शन कर पाना ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, बल्कि ये जीव का वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जब जीव भगवान के प्रति स्थिर हो जाएगा, भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति स्थिर हो जाएगा, तब उनको भौतिक जगत की बाह्य कोई भी परिस्थिति विक्षेप नहीं पहुंचा सकती। वहां तक कि उनकी मन, उनकी इच्छा, उनका शरीर या दुनिया का कोई भी परिस्थिति उनको विचलित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त अपने मन और हृदय से एकाग्रता से भगवान के साथ वर्तमान में बह रहे हैं। और वो वर्तमान कैसा है? वो कभी पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं होता। वहां जब भक्त भगवान के साथ जुड़ता है, वहां कभी भविष्य नहीं होता है, वहां कहीं भूतकाल नहीं होता। लेकिन वर्तमान में भक्त अपने हृदय में भगवान का हर एक स्वरूप का दर्शन कैद कर लेता है। हमारी क्या दशा है? हम अज्ञानतावश मंदिर में जाते हैं, सीधा जेब में से मोबाइल निकाल के डेड बॉडी के अंदर भगवान को कैप्चर करना चाहते हैं। अपनी आंखों के साथ के कैमरे जैसी हमारी आंखें हैं, वो आंखों के जरिए हमें अपने हृदय की हार्ड डिस्क में उसको सेव करना चाहिए। उसकी जगह भगवान हमारे साथ क्या बोलते हैं? द्वितीयम छलयताम अस्मि। जब हमारे भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो हम जैसे मोबाइल में तो कैप्चर कर लिया, और हम सब जानते हैं कि हम कितनी बार मोबाइल में भगवान का दर्शन खोलकर करते हैं। एक बार ले लिया, देख लिया, या 2-4 दिन देख लिया, लेकिन वो पूरा जीवन नहीं कर पाते। लेकिन जो आत्मा से भगवान का दर्शन करता है, वो दर्शन शाश्वत रहता है। भगवान के सैनिक वेश का, सॉरी, यहाँ पे विश्वदेव
भगवान के बिल्कुल सामने है और भगवान के सैनिक वेश का संबंध है। भीष्मदेव के इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। भगवान ज्यादा करुणा दिखा रहे हैं। मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। ये कोई भौतिक जगत का मनुष्य नहीं देख सकता। ये तो धर्म में परिपूर्ण व्यक्ति भगवान का भक्त है, वही त्रिकालदर्शी होते हैं, ये उसका प्रमाण है। और वो देख सकते हैं कि ये सारे योद्धा कैसे भगवत धाम जा रहे हैं, क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। अहेतु की कृपा से भगवान कहते हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम, अनुकंपा करते हैं भगवान। अनुकंपा का अर्थ है अकारण कृपा। अकारण कृपा का अर्थ क्या है? इस भौतिक जगत में हम क्या करें कि आध्यात्मिक जगत को, भगवान को, आध्यात्मिक जगत का जो राजा है उनको पाले। ऐसा कोई चीज भौतिक जगत में नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अनुकंपा करता हूं। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप चाहे वो दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्त को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि अपना अपना, सभी ने अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर दयालु नहीं थे, वे दूसरों पक्ष के सभी जीवों पर भी दयालु थे। भगवान एक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ 1000 तरह का उनका कार्य पूरा हो सकता है, क्योंकि उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हो। जैसे अर्जुन के पक्ष में तो संरक्षण किया पांचों पांडवों का, और वहां सामने जिसको जिंदा रखा उनको अपनी भक्ति में भगवान के साथ जुड़े रहे, और जो जिंदा ना रहे वो शरीर खोकर भी उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करके भगवान ने उनकी सभी आत्माओं की रक्षा की। अभी हम देख ले कि यहाँ पे विपक्ष के योद्धा हैं और वो भगवान उसका कल्याण कर रहे हैं, और यहाँ पे ये दूसरी ओर एक कंस था, तो कंस के अंदर भगवान के प्रति द्वेष भरा पड़ा, और वो भी एक योद्धा की तरह भगवान से लड़ा और भगवान ने कंस को मार दिया और उनका भी उद्धार किया। किसी भी परिस्थिति में भगवान जीव का कल्याण करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। शांति की परिभाषा ही यही है। हमें तो सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। ऐसा करने से हमें शाश्वत शांति प्राप्त हो जाए। और भगवान की सेवा ये हमारा वर्तमान होना चाहिए, ये पार्ट टाइम नहीं, ये भूतकाल पास्ट टेंस में नहीं और फ्यूचर टेंस में नहीं, वर्तमान में होना चाहिए। चाहे हम कहीं भी जीवन बिताएं, चाहे हम नौकरी करें, बिजनेस करें, संसार का काम करें, किचन की सर्विस करें, कुछ भी क्यों ना करें, फिर भी भगवान ने अपने अंशों, अपने आत्माओं को ऐसा एक वरदान दिया है कि वो भगवान कभी आत्मा के साथ नहीं छोड़ते। तो हम शरीर कैसा भी काम करता हुआ दिखाई दे, लेकिन आत्मा परमात्मा को कोई विलग नहीं कर सकता। इस संसार का कोई भी ताकत आत्मा और परमात्मा को विलग नहीं कर सकता। तो जरूरियत क्या है? आत्मा को शरीर की ओर देखने की बजाय परमात्मा की ओर देखना है। परमात्मा उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं वो देखना है, भले बाहरी शरीर जो भी काम करता हुआ दिखाई। यही भगवान से
क्योंकि सबों ने एक जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्म देव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से हो, वो अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। और एक भजन है, समय मारो साधजे वाला, करू हूं तो काला। और बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि एक कफ पित्त वायु का शरीर मृत्यु के समय शायद विभान अवस्था में हो, कोमा में हो, और उस समय शायद कफ पित्त वायु की वजह से मैं आपका नाम न पुकार न पाऊं। तो हे प्रभु, मैं जब आपका कीर्तन करता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, भक्तों के साथ हरि चर्चा करता हूँ, उसी समय आप मुझे अपने पास बुला ले। ये भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त मृत्यु से डरता नहीं, लेकिन वो भगवान का चिंतन अपने मन से हट जाए, उसकी चिंता सबसे ज्यादा होती। और जो भगवान से जुड़ जाता है उसको हर तरह का भय चला जाता है। तो हमें याद रखना है कि जब तक हमें मृत्यु का भय है, इसका मतलब है हम भगवान को साथ में रखे हुए नहीं है। भगवान हमारे साथ है, लेकिन हम भगवान के साथ नहीं। जब मृत्यु का भय चला जाएगा तो मान लेना कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। आगे के श्लोक में बताया है कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। अभी देखिए, ये महाभारत का युद्ध के दरमियान भगवान तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 125 साल 125 ईयर्स के थे। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा गया शास्त्रों में। और ये जो व्रज की गोपांगनाओं के साथ भगवान का व्यवहार था, उस समय भगवान 11 साल से छोटे थे। यानी कि बीच में 11 साल और 120 साल के समय युद्ध पूरा महाभारत का हुआ, 120-25 साल होने को आया। यानी कि बीच में 90-100 साल से भी अधिक समय का गैप है। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के मन में भगवान का ये दर्शन शाश्वत है। बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्होंने कभी भगवान को कंप्लेन नहीं किया है कि मुझे बाणों से दर्द हो रहा है, हे प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, ऐसा कभी नहीं था। उन्होंने कोई भी कंप्लेन किए बिना भगवान से प्रार्थना की। और भगवान के भक्त के अंदर भगवान का दर्शन कितना शाश्वत होता है। अभी देखिए यहाँ कितनी विपरीत परिस्थिति है। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ है, वो अपने देह छोड़ने के लिए जा रहे हैं भीष्म पितामह, और जाते जाते वो युधिष्ठिर महाराज को सुशासन का उपदेश दे रहे हैं। और ऐसी अवस्था के बाद भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना में 100-125 साल पुरानी जो दृष्टि है भीष्म पितामह की, वो भगवान के सामने फिर से प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्त कभी भगवान की कोई भी लीला, कोई भी अवस्था को भूलता नहीं। जैसे गोपियां भगवान को भूल नहीं पाती थी। उनका प्रॉब्लम था कि ये भगवान को भूलना चाहती है, वो भूल नहीं पाती है। और हमारे दावानल में हमारा प्रॉब्लम है, हम भगवान को याद रखना चाहते हैं, याद नहीं रख पाते। ये हमारी दुर्दशा है। यहाँ पे देखते हैं कि महाजन के रूप में जो भीष्म पितामह है, उनको 100 साल पुरानी बातें भी याद है। और उस समय भी जब रासलीला हुई थी, जब गोपी गीत गाया गया था, उस समय भी भगवान अदृश्य हो गए और गोपियों की क्या दशा हुई थी।
उनका वर्णन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर कर रहे हैं। अभी एक तरफ युद्ध की बात है, एक तरफ रथांग पाणी भगवान को दर्शन कर रहे हैं, हाथ में चाबुक लिए हैं और रस्सी कमान पकड़ी हुई है, ऐसे रथ के पार्थसारथी का दर्शन कर रहे हैं। और दूसरी ओर भगवान का जो रासलीला का दर्शन भी कर रहे हैं। तो भगवान का भक्त, भगवान से ये 100 साल का समय बीच में चला गया, लेकिन भीष्म पितामह का हृदय अभी भी भगवान की नाम, यश, रूप, गुण, लीला के अंदर मग्न है। व्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ नाचकर माधुर्य रूप का उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म्य स्थापित किया। गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपना समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। अभी अर्जुन का प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं कि अर्जुन की रक्षा के लिए एक भातृ सेवा कर रहे हैं भगवान, लेकिन गोपियों के साथ जो सेवा हुई है, भगवान ने अपने आप को सौंप दिया है। यहां भी ऐसा लगता है कि भगवान ने अर्जुन को सौंप दिया, लेकिन एक भातृ सेवा है। और वहां पे भगवान और गोपी बराबर के स्तर पर है, किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्मा हो गई। एकात्मा हो गई का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक हो गए। एकात्मा का अर्थ है कि प्रभुपाद जी समझाते हैं, भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान का भक्त भगवान की हर लीला का आस्वादन और भगवान के स्तर पर रहे सभी भक्तों की कृपा प्राप्त करना चाहता। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी और गुरुवर्य हमें सिखाते हैं कि कैसे एक भक्त को दूसरा भक्त के साथ विनिमय करना चाहिए। कभी कोई सीनियर है तो दंडवत प्रणाम करें, उसको आलिंगन कर सकते हैं, सही सेम स्तर पर हो आलिंगन कर सकते हैं। कहने का स्तर ये, कहने की बात यह है कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। यहाँ पे कभी प्रतिस्पर्धा जो होती है उसके अंदर कभी भी भौतिक स्तर नहीं होता। यहाँ की प्रतिस्पर्धा भगवान के स्तर की है, दिव्य अवस्था में है, वहां आनंद प्रदान करने वाली प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन भौतिक जगत की प्रतिस्पर्धा के अंदर द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो जाता है। या तो अहंकार, प्रतिस्पर्धा में जीत लिया तो अहंकार आ जाएगा, हार गए तो द्वेष और ईर्ष्या प्रकट हो जाएगा, दुश्मनी प्रकट हो जाएगी। तो ये भौतिक स्तर की बात है। आध्यात्मिक स्तर में प्रेम का विनिमय होता है। भीष्म द्वारा गोपियों का स्मरण उनकी इस आकांक्षा को एक प्रार्थना के रूप में रजू कर रहे हैं, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भागवत अमलम पुराण है और जीवन का लक्ष्य है गोपी भर्तु पाद पद कमलय दास दासानुदास। और ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा, लेकिन भीष्मदेव अपनी प्रार्थना में ये भाव सम्मिलित कर रहे हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते हुए देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे हम भगवान कृष्ण को कृष्ण कहे, उसकी जगह हम यशोदानंदन कहे, नंद नंदन कहे, देवकी नंदन कहे, तो भगवान को भक्त वत्सल कहे तो भगवान को और आनंद आता है। भगवान को अपने भक्त के साथ जोड़ने से भक्त की महिमा मंडित हो जाती है।
भक्त का नाम भगवान के साथ पुकारा जाता है तो भगवान को आनंद आता है। तो हमें देखना है कि हमें जब गुरु ने दीक्षा दी है तो हमें जो नाम प्रदान किया है वो भी, हमारा नाम भी भगवान के साथ जोड़कर हमें दे दिया गया है। तो हमें अपना पूर्ण नाम देना चाहिए। एक बात है कि मेरे शिक्षा गुरु ने कहा था कि गुरु महाराज ने एक भक्त को नाम दिया था विचित्र चैतन्य दास। विचित्र चैतन्य दास। तो सभी भक्त उसको शॉर्टकट में बुलाते, वीसीडी प्रभु कहाँ है, वीसीडी। विचित्र चैतन्य दास। तो वीसीडी प्रभु कहाँ है। तो मेरे शिक्षा गुरु गुस्सा कर रहे थे। हमें भक्त का नाम भगवान के साथ जोड़कर बोलना चाहिए। इसलिए गुरु हमें जब दीक्षा देते हैं तो भगवान के नाम साथ में जोड़कर हमें नाम देते हैं। तो हम उसका शॉर्टकट करके वो भक्त और भगवान के बीच में सुखापन क्यों पैदा करते हैं। भक्त और भगवान का जो नाम जुड़ा रहेगा तो भगवान को आनंद आता है। अतएव भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया। ये भक्त का लक्षण। केवल अर्जुन का यशोगान नहीं किया बल्कि गोपियों का भी यशोगान किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सके। तो भीष्म पितामह तो धर्म के ऑथोराइजेशन में से एक है। 12 महाजनों जो धर्म की अथॉरिटी है, जो धर्म को जानने वाले हैं, वो 12 महाजनों में से भीष्म पितामह एक है। और वो भी इतने विनम्र बनकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनको मालूम है वास्तविक धर्म क्या है और वो अपनी आचारी से हम सबको सिखा रहे हैं कि हम भक्ति में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, हमें कैसे विनम्र रहना चाहिए। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादी या सायुज्य मोक्ष के समान नहीं होती है। मतलब वो एकात्म एक हो गए ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी समझाते हैं यह समता आह्लाद की है, आह्लाद की, कि दोनों ने इक्वल मात्रा में आनंद का अनुभव किया। जहां अंतर पूर्णतया मिट जाता है क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़े जाते हैं। यहाँ पे हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध की बात नहीं हो रही, यहाँ स्त्री पुरुष का शरीरों का संबंध की बात नहीं हो रही, यहाँ आत्मा के आनंद की बात हो रही। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, यहाँ आत्मा के आनंद की बात हो रही। यहाँ भौतिक शरीरों का दर्शन नहीं हो रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कैसे हम भीष्म पितामह की तरह सदैव भक्ति में अपने आप को बनाए रखें और कैसे विनम्र होकर एक भक्त कभी भगवान को भूलता नहीं है। कभी भी उसके लिए भले भूतकाल हो, 100 साल पुरानी बात हो, गोपियों को याद कर रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह के हृदय में, मन में वो लीला शाश्वत बनी हुई है। तभी वो तुरंत प्रकट कर सके। ऐसा नहीं कि महाभारत का युद्ध में अलग माहौल था, पूरा क्या बोलते हैं बाहर का माहौल ही अलग दिशा का था, तो फिर उसको 10 साल वाले कृष्ण की लीला कैसे याद करें। हम तो कभी कभी ऐसे संसार में कभी बात करते थे, अरे प्रभु जी उन्होंने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, हम क्या बोले, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान का नाम रूप गुण यश लीला सब में डूबा हुआ रहता है, सब में वर्तमान में रहता है। जो वर्तमान शाश्वत होता है, जो वर्तमान भक्ति से जोड़ता है, उसका वर्तमान शाश्वत हो जाता है। भक्ति शाश्वत हो सकती है इस जगत के अंदर।
प्रेममयी सेवा शाश्वत हो सकती है इस जगत के अंदर। इसके अलावा बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए तो भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भया। थोड़ी भी भक्तिमय सेवा कर लो, वो आपके आपके अकाउंट में शाश्वत हो जाएगी। तो हमें सीखना है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें। हमें भक्ति में इतनी लालसामयी भक्ति होनी चाहिए कि सिर्फ वीर रस के अंदर भगवान का रथांग पाणी का दर्शन करते हैं भीष्म पितामह, भगवान के पार्थ सारथी का दर्शन करते हैं अर्जुन के, वो भीष्म देव, और वो भीष्म देव गोपियों का भी दर्शन कर रहे हैं कि गोपियों का कैसे प्रेमी थे भगवान। तो भक्त के अंदर भगवान की हर एक लीला एक समान प्रतीत होती है, क्योंकि उनको भगवान में कभी भी कहीं भी दोष नहीं दिखाई देता, और भगवान की हर लीला में भक्त आस्वादन कर रहा है, क्योंकि भगवान ने आस्वादन किया तो भक्त वो आस्वादन कर सकता है। वास्तविकता क्या है कि हम भगवान की लीलाओं में अपने मन और हृदय को प्रवेश कराए, तब तो हम वो लीलाओं का आनंद अनुभव कर सकेंगे। हम नाम में भी, हम चैंटिंग दिया है गुरु ने, हम नाम में भी तो प्रवेश करें। हम तो मैकेनिकल नाम लेते हैं। एक योगी जैसे मैकेनिकली समाधि में जाता है, वैसे हम मैकेनिकल नाम लेने की चेष्टा करते हैं। नाम तो हमारे हृदय से निकलना चाहिए, हमारी नाभि से निकलना चाहिए। नाम तो एक मानसिक बुद्धि या रिचुअल, एक डेली एक 16 माला करनी है, ऐसे हम कर ले तो हम कैसे ये भीष्म पितामह का जो प्रेम के विनिमय धर्म के सिद्धांत तो समझ पाएंगे। ये सब समझने के लिए हमें नाम अपने मन और हृदय के साथ सम्मिलित होकर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ में आज की समय पूरा हो रहा है, तो मैं आज की कक्षा को विराम देने जा रहा हूँ। अगले हफ्ते हम आगे के श्लोक लेंगे। तो इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। इस क्लास के अंदर जो भी तात्पर्य का जो जेम है वो भी हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और गुरुवर्य की कृपा है। तो अगर मेरे से कोई भी गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।